बनारस की आध्यात्मिक और तपोभूमि पर आए हुए सभी जिज्ञासुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। और मैं इस आयोजन समिति का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके माध्यम से, सहयोग से हमें इस मंच के द्वारा अपने मन के उद्गार कहने का जो सुअवसर मिल रहा है, इसके लिए इस आयोजन समिति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय पर मैं अपनी विचार को आगे प्रस्तुत करूँगा, वह विषय है सत्य और पाखंड। ये बहुत ही गर्म और सत्य के नज़दीक ले जाने वाला अध्याय है। इस पर मैं अपनी बातों को आगे रखता हूँ। आप लोग जो पीछे से थोड़ा सुनने में तकलीफ़ हो रही है, वो सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ताकि हमें ज़ोर से ना बोलना पड़े, ठीक है? और शोर ना करें, आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सत्य और पाखंड, ये बहुत ही मार्मिक और प्यारा शब्द है। इस पर गौर से श्रवण करने की कोशिश करें। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस किसी पर भी परमात्मा की कृपा होती है, वो कभी भी किसी भी तरह के पाखंड को नहीं फैलाता और न ही किसी तरह के पाखंड को अपनाता है। परमात्मा कृपा से उसके पास इतनी दूरदर्शिता होती है कि वो समझता है, अगर आज किसी भी तरह की गतिविधि की तो आगे के लोग इस छोटे से बीज को इतना बड़ा पाखंड का पेड़ खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए वह किसी भी तरह के पाखंड को न तो अपनाता है और न फैलाता है। ये बेचारा जीव है जो अपने को गुरु बनाकर अनेकों प्रकार के पाखंड खड़े कर देता है। सदियों से जितने भी लोग आए, सबने कई प्रकार के पाखंड के बीज बो दिए थे, जो आज बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि क्या उन्हें इतनी भी दूरदर्शिता नहीं थी कि आज जो वह छोटा सा काम कर रहे हैं, आगे चलकर कितने बड़े पैमाने पर पाखंड को बढ़ावा देगा। यह उनकी अदूरदर्शिता थी। जिन आम लोगों ने जिन लोगों को भगवान मानकर पूजा, उन्हीं लोगों ने मान बड़ाई में फंसकर इतने कर्मों में जीवों को फंसा दिया कि वो पाखंड की सारी परंपरा स्वयं बनती चली गई। कई जगह पर गुरुओं को दूध से नहलाया जाता है। पाखंड की चरम पराकाष्ठा तो सुनिए। कई जगहों पर गुरुओं को दूध से नहलाया जाता है। महंगे महंगे स्वर्ण जड़ित आभूषण और कीमती उपहार दिए जाते हैं। वे गुरु जो ये खुद कहते नजर आते हैं कि माया है, कुछ नहीं है, सब कुछ माया है, उनके जन्म दिवस पर लाखों करोड़ों का खर्च किया जाता है। यह मनुष्य के भाग्य की विडंबना है। क्या इन सब चीज़ों में सत्य कहीं भी है? नहीं। कई गुरु मान बड़ाई में शहर में और नुक्कड़ पर खुद की झांकी निकलवाते हैं। ये लोग समाज को विरासत में पूर्ण पाखंड देकर जाएंगे और कुछ नहीं। कल को इन्हीं का कोई अनुयायी अगर गुरु बने तो वह भी झांकी निकलवाएगा। बातें बड़ी बड़ी करेंगे सत्य की और हैं गोबर के ढेर। इस प्रकार से ऐसे ही बड़ी बड़ी परंपरा खड़ी हो जाती है, जो समाज और देश को मात्र शोषित करती है। बेचारे ये लोग, ये भक्त
इतने बंधे हैं माया में कि कोई भी अनुयायी इनकी मान बढ़ाई में खर्च करने को कहे तो इनके लार टपकने लगती हैं और मना करने का साहस बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ आप अपना समय और धन तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसका मुआवजा आपको ही चुकाना होगा, क्योंकि ऐसे पाखंडों से जो भी आगे तक क्षति होगी उसका अंश आपको भी मिलेगा। विचार करके देखिए, क्या कोई फकीर या साधु ऐसी नौटंकी करेगा, या जो हुए उन्होंने किसी ने ऐसा किया है? कदापि नहीं। आशीर्वाद भी सच्चे संत फकीर का ही फलित होता है, और ऐसे मान बढ़ाई में फंसे लोगों के चरणों में करोड़ों बार भी मस्तक रख देंगे तो आपका छोटा सा काम भी पूरा नहीं होगा। कल्याण तो बहुत दूर की बात है। सत्य कृपा प्राप्त की यही पहचान है कि जिन पाखंडों में सत्य नहीं है वहाँ आपको वह भूल कर भी ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। वो कभी आपको नए पाखंडों में भी नहीं फंसाएगा। ऐसा साहस और ऐसी शक्ति केवल सत्य कृपा प्राप्त संत फकीर में ही उपलब्ध होती है, और ऐसा संभव है। इसलिए मैं इस मंच के द्वारा सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सत्य और पाखंड के बीच जो अंतर है, सत्य का मतलब ही होता है कि भय और भ्रम से दूर होता है, और पाखंड का अर्थ ही होता है कि उसमें भय और भ्रम निहित होता है। इसलिए पाखंड से दूर हों, अर्थात भय और भ्रम से दूर हों, और सत्य के नज़दीक जाएं, अर्थात भय और भ्रम को छोड़ें, अभय को प्राप्त हो और ज्ञान को प्राप्त हो। इसीलिए मैं इन मन से ये संदेश देना चाहूँगा कि भय और भ्रम के चक्र से मुक्त होना ही मुक्ति है, और कुछ विशेष नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े ही शांति से हमारी वाणी को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।